हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत में ट्रेन सबसे पहले कब और कहां चलाई गई थी? देश में पहली ट्रेन के बारे में जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि भारत में ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार कब और कहां से आया। सन 1832 में ब्रिटिश भारत में एक रेलवे प्रणाली स्थापित करने का पहली बार विचार प्रस्तावित किया गया था। उस समय ब्रिटेन में रेल यात्रा अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापक रेलवे नेटवर्क विकसित करने के लाभों को जानती थी। एक लंबे दशक की निष्क्रियता के बाद सन 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने प्राइवेट उद्यमियों को एक रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी थी। वर्ष 1845 में दो कंपनियों का गठन किया गया था, जिसका नाम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। भारतीय रेलवे दुनिया का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें करीब 15 लाख लोग काम करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। देश में करीब 66,000 किलोमीटर तक रेलवे का नेटवर्क जाल बिछा हुआ है। यह दुनिया के 3 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। माल ढुलाई के लिए भारतीय रेल देश में सबसे बड़ा परिवहन साधन है। देश में कोयले की ढुलाई सबसे ज्यादा 90% रेलवे के जरिए ही की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि भारत में ट्रेन सबसे पहले कब और कहां चली। 16 अप्रैल सन 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई और यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाड़े के बीच चलाई गई थी। यह 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई। जिस वक्त यह ट्रेन पटरी पर दौड़ी, उस वक्त समय हो रहा था दोपहर के 3:35। वहीं 4:45 पर यह ठाणे पहुंची, यानी यह सफर इस ट्रेन ने 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत लोगों की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपने माल की आवाजाही को प्राथमिकता देते हुए किया था। फ्रेंड्स, पहली ट्रेन में 20 बोगियां थी और इस ट्रेन को 3 इंजनों साहेब, सुल्तान और सिंध के द्वारा संचालित किया गया था। अगर बात यात्रियों की हो तो इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। भारत में 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर ट्रेन चली, उसके बाद मीटर गेज पर और फिर बाद में ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश के बीच पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय रेल का नेटवर्क फैलता गया और अलग अलग जगहों पर यात्री गाड़ियों की शुरुआत भी होती रही। 1947 तक भारत में रेल नेटवर्क तेजी से तो फैला और आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग बढ़ा, लेकिन भारतीय रेल का व्यापक विकास आजादी के बाद ही हुआ। आज भारतीय रेल की तस्वीर बहुत ही अलग है। भारतीय रेलवे ने और भी प्रगति की और भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 1 अप्रैल 2018 में चलाई गई थी, जो कि औसतन 91 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली और उसने अपनी पहली यात्रा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से लेकर झांसी के बीच में की थी, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब तो उससे भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली ट्रेनें आ चुकी हैं। आज की तारीख में भारत की सबसे बजट लग्जरी और हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रेन भी है। इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे तेजस एक्सप्रेस की गति 160 किलोमीटर पर आवर तक जा चुकी है, जो कि एक लग्जरी ट्रेन है। लेकिन वंदे भारत को लेकर माना जाता है कि इसमें और भी तेज जाने की क्षमता है, अगर इस ट्रैक को और ज्यादा बेहतर बना लिया जाता है तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय रेलवे ने पिछली 1.5 शताब्दी में काफी ज्यादा लंबी दूरी तय की है और आज वो जो है काफी मेहनत और लगन के साथ बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नौकरी प्रोवाइडर भी कहा जा सकता है। और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि रेलवे और भी ज्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।